प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति विषय का कौन सा नियम है? यहाँ ऑप्शन है, इसके अनुसार बताना है। पहला है ऑप्शन प्रथम, फिर क्या है द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, या गति का नियम नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ये न्यूटन का तृतीय नियम है। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? ये क्या बल की परिभाषा को बताता है। न्यूटन का प्रथम नियम बल की क्या करता है? परिभाषा को बताता है। और फिर नेक्स्ट क्या है? द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या बताता है? ये बल की परिमाण या मात्रा को बताता है। ये क्या बताता है? परिमाण या मात्रा को ये बताता है। इसके साथ साथ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के प्रथम नियम को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? गैलीलियो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को मापने की इकाई बताना है। 4 ऑप्शन है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, कूलम है। तो कौन सी इकाई होती है? ओम होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। और प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब इसी तरह वोल्ट किसका इकाई है? ये है विभवांतर। ये किसका है? विभवांतर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और एम्पियर किसका है? ये विद्युत धारा का है और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट एक कूलम्ब है। कूलम्ब किसका है? ये विद्युत आवेश का है, इकाई मापने का। और विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक पर होने वाला ज्वलनशील द्रव क्या होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि उसके नोक पर क्या होता है। फर्स्ट है एंटीमनी सल्फाइड, नेक्स्ट है फास्फोरस, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर नेक्स्ट है सल्फर। तो दिया सलाई की नोक पर क्या रहता है? फास्फोरस। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव ज्यादातर होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन है, शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटासियम क्लोराइड। तो कौन सा द्रव होता है ज्यादातर? ये होता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। निर्जलीकरण में जो द्रव जो ज्यादातर खो जाता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के बनने में इन 2 मूल तत्वों का प्रायः उपयोग होता है। ये 2 तत्व यहाँ 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। इन चारों में से बताना है कि वो कौन सा 2 मूल तत्व यूज किया जाता है। पहला है ऑप्शन में बोरॉन और एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीसरा है इंडियम और टंगस्टन, चौथा है नियोबियम और कोलम्बियम। तो कौन सा 2 मूल तत्व यूज किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? उपधातु होता है। उपधातु वो धातु होता है जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में रहता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इसी कारण इसका यूज ट्रांजिस्टर को बनाने में किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। अगला क्वेश्चन है, गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर इसकी परत होती है। मीन्स वो कोई भी चीज आप जो पकाएं तो वो चिपके न, इसके लिए उस पर कौन सी परत उसके बर्तन पर लगाई जाती है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है आपको। टेफ्लॉन, पीवीसी काला रंग, पॉलीस्टीरीन। तो क्या किस चीज की उस पर परत चढ़ाते हैं या कोटिंग करते हैं? टेफ्लॉन की उस पर कोटिंग करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि उसमें वो चिपके ना कोई भी खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड्स जो परमाणुक संख्या वाले मूल तत्व होते हैं,
इसमें एक्टिनाइड्स की आपकी संख्या बतानी है कि एक्टिनाइड्स की टोटल कितनी संख्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन के सहारे आपको बताना है कि इसकी क्या संख्या होती है। फर्स्ट है 97 से 104, फिर क्या 101 से 115, अगला है 89 से 103, फिर अगला है 36 से 43। तो इसकी संख्या कितनी होती है एक्टिनाइड्स की? ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये 89 से 103 होता है, 89 to 103। और ये टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाती है 15। जो एक्टिनाइड्स की जो संख्या टोटल कितनी हो जाती है 15। आप 89 से 103 को जोड़ लीजिए, कितना होता है टोटल 15 एक्टिनाइड्स होते हैं। और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसी कारण इसको एक्टिनाइड्स ग्रुप में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में होंगे। एक परमाणु में क्या क्या होंगे? यहाँ 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि परमाणु संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में क्या क्या होंगे। पहला है 7 न्यूट्रॉन, दूसरा है 5 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तीसरा है केवल 7 प्रोटॉन, चौथा है लास्ट है 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं परमाणु संख्या 7 वाले तत्व के। इसमें जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इज इक्वल टू प्रोटॉन। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो जेड बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तीनों संख्या किसी भी मूल तत्व में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन, इसका सोडियम लवण होता है। इसमें से 4 ऑप्शन है, उसे बताना कि साबुन इसका सोडियम लवण होता है। पहला है एमिल एल्कोहल, फिर नेक्स्ट है पिक्रिक अम्ल, फिर कार्बोलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। ये चारों में से बताना है कि साबुन का सोडियम लवण कौन सा है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्टेरिक अम्ल साबुन का सोडियम लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल उसे बाधित नहीं कर पाता है। ये चारों धातु में से तांबा, सोना, पारा, चांदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पारा क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन है, वह ताजा रहता है इसलिए उसको रखा जाता है। अगला है हवा में वह बदरंग हो जाता है। अगला है इससे वह वाष्पीकरण से बचता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट, यह हवा में जलता है। तो ये हवा में ये जल जाए, इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबो को रखा जाता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। सोडियम इतना ये रिएक्टिव होता है कि इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये हवा में भी जल जाता है और साथ साथ ये पानी में भी, ये हवा और पानी ये दोनों में जल जाता है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। और सोडियम के साथ साथ एक और एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो कौन सा एलिमेंट होता है, पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। इसका के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पोटेशियम और सोडियम ये 2 एलिमेंट है जो कि इतना रिएक्टिव होते हैं कि इनको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ना ही इसको हवा में छोड़ देते हैं, नहीं तो ये जलने लगता है, ना ही इसको पानी में, इसको कहीं भी नहीं रखते, बिना पानी में ही जल जाता है। इसी कारण इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है, रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लेंड। तो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है रेडियम, पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी हो गया, पिच ब्लेंड से क्या होता है, रेडियम को प्राप्त किया जाता है।
और पिच ब्लेंड से रेडियम के साथ साथ यूरेनियम को भी प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम को भी प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम का क्या है, ये यूरेनियम का ये क्या है, अयस्क है, पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है, घंटा धातु इनका मिश्र धातु है, घंटा धातु इनका मिश्र धातु, ये 4 ऑप्शन है, ये 4 में से बताना कि घंटा धातु का कौन मिश्र धातु है। निकेल और तांबा, जस्ता और तांबा, पीतल और निकेल, टीन और तांबा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। टीन और तांबा घंटा धातु का मिश्र धातु है। इसके साथ साथ घंटा धातु के साथ साथ ये किसका और है, ये कांसा का भी ये मिश्र धातु क्या होता है, टीन और तांबा। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि घंटा धातु और कांसा दोनों का मिश्र धातु क्या हो गया, टीन और तांबा, ये दोनों का क्या हो गया, एक हो गया। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि कांसा में कांसा और ये क्या हो गया, घंटा। एक अंतर होता है कि ये कांसा में जो टीन होता है ये 10% होता है और तांबा कितना होता है, 90% होता है। ये क्या हो गया, टीन हो गया, और ये क्या हो गया, तांबा। ये कांसा में होता है। और घंटा में क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है टीन, ये 20% हो जाता है, ये 80% हो जाता है। यही ये दोनों में बेसिकली अंतर है। बाकी टीन और तांबा को दोनों को मिलाते हैं, लेकिन इसको किस क्वांटिटी में, किस प्रपोर्शन में मिलाना है, इसमें ये अंतर होता है कांसा और घंटा धातु में। अब निकेल और तांबा किसका मिश्र धातु होता है, ये मोनेल का ये मिश्र धातु होता है। किसका होता है, मोनेल का होता है, ये मिश्र धातु होता है। और जस्ता और तांबा तो आपको पता ही होगा, जस्ता और तांबा पीतल का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जोड़ी में जोड़ी बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि ये जो गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं। असमानता बताना है, समानता नहीं बताना है। फर्स्ट है शर्करा और कागज, अगला है मक्खन और पैराफिन मोम, नेक्स्ट है चौक और संगमरमर, फिर नेक्स्ट है कास्ट कोयला और हीरा। तो ये दोनों में सबसे ज्यादा असमानता किस द्रव में है, मक्खन और पैराफिन मोम। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, ये जोड़ी बनाने के लिए दो जो रासायनिक गुणधर्म ये बिल्कुल इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट असमान होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन के विभिन्न अपरूपों में क्या क्या पाए जाते हैं, ये 4 ऑप्शन के अनुसार बताना है। कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से होते हैं, एक होता है हीरा, फिर क्या होता है ग्रेफाइट, फिर क्या होता है फ्लोरीन, ये इसके अपरूप होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि इसकी क्या क्या होते हैं इस अपरूप में। 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। इसके अपरूप हीरा क्या होते हैं, सबसे अधिक कठोर होते हैं, और एक और जो अपरूप ग्रेफाइट होते हैं ये सबसे अधिक नरम होते हैं। नेक्स्ट है चींटी में कौन से अम्ल होता है, ये बताना है कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है, ग्लूटारिक, साइट्रिक, एसिटिक, फॉर्मिक। तो कौन सा अम्ल होता है चींटी में, फॉर्मिक एसिड होता है। इसी कारण हम लोग की जब वो चींटी जब काटती है तो वो क्या करती है कि स्किन में वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती, इसी कारण वहाँ पर इरिटेशन पेन फील होता है। तो उसका उपाय है कि आप बेकिंग सोडा को वहाँ पर थोड़ा मल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ आपका इरिटेशन पेन में रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है बाहर चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कैसा होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम या अधिकतम। ये 4 में से बताना है कि क्या होता है। तो बाहर चुंबक के केंद्र में कैसा चुंबकत्व होता है, उसका शून्य होता है, चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट है खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। ये 4 प्रोसेस हैं, प्रसरण, प्रस्वेदन, प्रस्फुटन
निर्जलीकरण। तो क्या होता है? प्रस्फुटन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रस्फुटन कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? 4 में से आपको बताना है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, लौह, थोरियम। ये किसका है अयस्क? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ये थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट का अयस्क कौन सा है? थोरियम। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन है, किसके कारण ये बताना है। सोडियम के कारण, बेरियम के कारण, पारा मरकरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं के कारण, पोटासियम के कारण। तो किसके कारण होते हैं? बेरियम के कारण हरी ज्योति होती है। बेरियम में भी क्या होता है? बेरियम क्लोराइड के कारण हरी ज्योति होती है। इसी तरह उसमें ऑरेंज कलर किस कारण होती है? ऑरेंज कलर होती है पोटासियम क्लोराइड के कारण होती है। रेड लाल कलर कौन से तत्व के कारण होती है? स्ट्रोटियम, क्या है? स्ट्रोटियम कार्बोनेट के कारण। इसी तरह ब्लू किसके कारण होती है? कॉपर क्लोराइड के कारण ब्लू होती है। फिर एक होता है येलो किस कारण होती है? येलो सोडियम नाइट्रेट के कारण येलो होती है उसमें। ये है सोडियम नाइट्रेट।